नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज दोस्तों रीजनिंग की दुनिया का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं भाई, जिसके प्रश्न जो है आपके आगामी आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं दोस्तों, उनमें देखने को जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग की, जिसे हिंदी में कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों आज? कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्त, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? इसको हिंदी में कहते हैं सांकेतिक भाषा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न जो है इसके पढ़ने वाले हैं। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा के नाम से इस टॉपिक को जाना जाता है। लेकिन देखो, इसके क्वेश्चंस करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ टॉपिक के जो बेसिक्स है ना, वो सबसे पहले हम तैयार करेंगे। टॉपिक्स के बेसिक्स की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों इसके अक्षरों की स्थिति हमको याद होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल ए से लेकर के जेड तक बताओ अक्षरों की संख्या कितनी होती है? अपनी 26 होती है। बोलो क्लियर है? 26 अक्षर होती है। तो सबसे पहले इनकी पोजीशन याद करेंगे। तो दोस्तों पोजीशन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनकी दोस्तों स्थिति, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की दोस्तों पोजीशन क्या है? तो देखो, अगर मैं बात करूं यहां दोस्तों स्टार्टिंग के लेटर्स की, तो ए, बी, सी और ये दोस्तों डी, ये बिल्कुल स्टार्टिंग के लेटर्स हैं। तो इनको याद रखने के लिए दोस्तों आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बी इज द सेकेंड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सी थर्ड है और डी बेटा आपका फोर्थ लेटर है। तो ए बी सी डी 1 2 3 4 दोस्तों याद कीजिएगा कि ए बी सी डी 1 2 3 4। इसके बाद में प्यारे बच्चों एक पैटर्न चलता है, अगर इस पैटर्न को आप याद कर लोगे तो आपको दोस्तों और 5 लेटर याद हो जाएंगे, जिसका नाम है इजोटी। क्या नाम है मेरे दोस्तों? इजोटी। और इजोटी में आने वाले जो लेटर्स हैं प्यारे दोस्तों, ये 5 के मल्टीपल में आते हैं। तो ई अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां, जे आपका 10वां, ओ दोस्तों 15वां रहेगा, टी आपका 20वां रहेगा और वाई आपका दोस्तों 25वां लेटर रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? तो इजोटी में आने वाले लेटर्स दोस्तों किसके मल्टीपल में आते हैं? 5 के मल्टीपल में आते हैं। तो ई इज द फिफ्थ अल्फाबेटिकल लेटर, J is the 10th alphabetical letter, O is 15th alphabetical letter, T is the 20th alphabetical letter and Y is 25th alphabetical letter of English alphabet. E 5वां अक्षर है, J 10वां अक्षर है, O 15वां है दोस्तों, T का जो क्रमांक होता है वो 20वां और Y का क्रमांक होता है 25वां। बोलो क्लियर है क्या? और चाहो तो आप थोड़ा सा और जोर लगा करके ये याद कर लो कि ई जो है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर है मेरे भाई? 5वां अक्षर है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहाँ तक दोस्तों बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। अब आपको कतई चिंता नहीं करनी है, बस आप ध्यान से देखो। देखो एफ को कैसे याद करेंगे कि ये 6 नंबर पर आता है? तो प्यारे बच्चों एफ फॉर फिक्स, और फिक्स यानी कि 6। मैच में जो फिक्सिंग होती है वो किस पर होती है? 6 पर होती है। दिमाग में सेट कर लो, एफ फॉर फिक्स और फिक्स यानी कि 6। मैच में जो फिक्सिंग होती है किस पर होती है दोस्तों? 6 पर होती है। जी को याद नहीं करना भाई, जी तो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि मेरी इमेज में 7 फंसा हुआ है। जी की इमेज में कितना फंसा हुआ है मेरे दोस्तों? 7 फंसा हुआ है। तो जी को देखते ही पता लग जाएगा कि 7 नंबर पर आता है। जी दोस्तों कितने नंबर पर आया आपका? 7 नंबर पर आया। बात करते हैं प्यारे बच्चों एच की। तो एच का जो शेप है ना वो कुछ कुछ 8 के जैसा है। देखो इसको ऊपर से और नीचे से अगर मिला दोगे तो इसका जो शेप है दोस्तों कुछ 8 का सा दिखाई देगा। तो एच कितने नंबर पर रहा दोस्तों? 8वें नंबर पर रहा। और अंग्रेजी में कुछ बच्चे जो है आई को दोस्तों इस तरीके से भी लिखते हैं, आई 9। आप देखते होंगे आई 9 कैसे भाई? 7 8 9 दोस्तों कैसे याद करोगे? आई 9। बोलो क्लियर है ना? तो दोस्तों आई जो है अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर है। कैसे याद करोगे? आई 9। मैं जानता हूं, और मैं क्या जानता हूं? आई इज द 9th अल्फाबेटिकल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आई अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर है। और देखो जे को इजोटी के पैटर्न से याद कर लो 10वें पर। अगर इस तरीके से आप याद नहीं कर पा रहे हो तो देखो जे हम ऐसे बनाते हैं, बस पकड़ करके थोड़ा सा घुमा दो तो आपको जे की इमेज में दोस्तों 10 फंसा हुआ दिखाई देगा। बताओ जे की इमेज में कितना फंसा हुआ दिखाई देगा दोस्तों? जे की इमेज में आपको 10 फंसा हुआ दिखाई देगा।
भाई जे की जो इमेज है दोस्तों उसमें कितना फंसा हुआ दिखाई देगा आपको, 10 फंसा हुआ दिखाई देगा। तो जे कितने नंबर पर आ गया, 10 नंबर पर आ गया। बहुत आसान है, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, 2-4 बार मेरे साथ रिवाइज करो दोस्तों, तुरंत याद हो जाएगा। ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5। एफ फॉर फिक्स यानी 6, एफ फॉर फिक्स यानी 6, एफ फॉर फिक्स यानी 6। जी की इमेज में 7, जी की इमेज में 7, एच का शेप 8, एच का शेप 8, आई 9, जे की इमेज में कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। ठीक है, जे की इमेज में कितना हो गया प्यारे बच्चों, 10 हो गया। अब ये कैसे याद करें कि के 11 नंबर पर आता है, तो देखो आईपीएल की टीम है एक जिसका नाम है किंग्स 11। क्या नाम है मेरे भाई इसका, किंग्स 11 नाम है। तो दोस्तों तुरंत आपको याद हो जाएगा कि के कितने नंबर पर रहा मेरे दोस्तों। के आपका 11th अल्फाबेटिकल लेटर है, तो दोस्तों के कितने नंबर पर आ गया, 11 नंबर पर आ गया। एल की अगर बात करेंगे, देखो एल का जो शेप है ना दोस्तों, 2 के जैसा ही है। तो एल जो है 12 नंबर पर आएगा। एल कितने नंबर पर रहा मेरे दोस्तों, एल जो है 12th अल्फाबेटिकल लेटर है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं एल 12। जब आप 12 बोलते हैं, 12 12 12, तो उसमें एल का जो साउंड है दोस्तों ज़्यादा वाइब्रेंट होता है। आप बोल के देखिए 12 12 12 12 एल 12 एल 12 12 एल। तो दोस्तों एल कितने नंबर पर रहा, 12 नंबर पर रहा। आगे बात करते हैं, देखो एम की। एम का जो शेप है ना प्यारे बच्चों, ये 3 के जैसा है बिल्कुल। तो एम कितने नंबर पर रहा मेरे भाई, 13 नंबर पर रहेगा। एम कितने नंबर पर रहा बताओ, 13 नंबर पर। तो दोस्तों एम का शेप जो है 3 के जैसा है, तो ये 13वां लेटर हो गया। उसके बाद बात करते हैं एन की। तो एन ऐसे ही बनाते हैं हम। अब ध्यान से देखिएगा एन को, तो ये तो रहा 1 और ये रहा 4। ये प्यारे बच्चों 1 और ये रहा 4, ये 1 है ये 4 है। तो एन जो है दोस्तों कितने नंबर पर रहा, एन दोस्तों 14 नंबर पर रहा। और इज्जोटी के पैटर्न से ओ कितने पर आ गया बताओ, ओ आ गया दोस्तों आपका 15 नंबर पर। इज्जोटी के पैटर्न से ओ कितने नंबर पर आ गया, 15 नंबर पर आ गया। पी की अगर बात करें, तो पी का जो शेप है दोस्तों वो कुछ कुछ 6 के जैसा है। देखो पी ऐसे बनाते हैं, और पी, अब इसको ज्यादा बार बोलिए, पी 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 पी। जब आप बार बार करोगे पी पी पी, अब जब आदमी इतना पिएगा तो फिर क्या करेगा भैया, उल्टियां करेगा। दो आदमी जितना ज्यादा पिएगा बेटा उतनी ज्यादा क्या करेगा, उल्टी करेगा। तो पी को पकड़ करके दोस्तों हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो भैया पी का जो रैंक है ना वो 6 का सा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब भैया कितने पैक, पैक कितने, 16 पैक। पैक कितने, 16 पैक। जब दोस्तों 16 पैक पिएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो पी का जो शेप है ना वो 6 का सा है। तो पी कितने नंबर पर रहा दोस्तों, 16 नंबर पर रहा। भैया पी कितने पर रहा, 16 नंबर पर रहा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्यों की। ध्यान से देखिएगा क्यों को। तो आप क्यों को जब ध्यान से देखोगे तो आप ये देखोगे कि क्यों की इमेज में भी आपको 7 फंसा हुआ दिखाई देगा। बेटा क्यों की जो इमेज है दोस्तों, क्यों की जो इमेज है, क्यों का जो शेप है दोस्तों, उसके अंदर जो है 7 फंसा हुआ है। तो क्यों इज द 7th अल्फाबेटिकल लेटर। दोस्तों क्यों कितने पर रहा बताओ, 17 नंबर पर रहेगा प्यारे बच्चों। क्यों कितने पर रहेगा आपका, 17 नंबर पर रहेगा मेरे भाई। क्यों कितने नंबर पर रहा दोस्तों, क्यों रहेगा आपका 17 नंबर पर। तो कैसे याद करोगे, क्वेश्चन नंबर 17। कैसे याद करोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 और सबसे बड़ा खतरा। क्वेश्चन नंबर 17 और सबसे बड़ा खतरा, बोलो याद हो गया। तो किंग्स 11, एल 12, एम 3 का सा है तो 13, एन की इमेज में 14, ओ आ गया 15 पर, पी का शेप 6 का सा है 16, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों आर को। देखो भाई आर की अगर बात करें तो आर का जो शेप होता है ना बेटा वो ऐसा होता है। तो यहाँ दोस्तों एक सर्कल तो वही, इसको थोड़ा सा घुमा करके और मिला दोगे तो आर की शेप में आपको 18 फंसा हुआ दिखाई देगा। आर की शेप में भैया कितना नंबर फंसा हुआ है दोस्तों, 18 फंसा हुआ है। तो आर कितने नंबर पर आ गया, 18 नंबर पर आ गया। और एस चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रहा है कि मेरा जो शेप है भाई, मेरा जो शेप है वो कुछ कुछ 9 के जैसा है। देखो एस का जो शेप है ना प्यारे बच्चों, एस का जो शेप है प्यारे बच्चों कुछ कुछ क्या है, 9 के जैसा है। तो एस कितने नंबर पर रहा भैया, एस आ गया 19 नंबर पर। एस कितने नंबर पर आ गया, 19 नंबर पर आ गया। बोलो क्लियर है क्या। और प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, T20 क्रिकेट का मैच होता है, आपको मैं बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगा। एक बार भी अगर आपने इन लेटर्स को ध्यान से देख लिया तो तुरंत आपके दिमाग में दोस्तों स्ट्राइक करेंगे कि T20 का वर्ल्ड कप होता है दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप है ना क्रिकेट का। तो T20 टी कितने पर आया, 20th नंबर पर आ गया। चीजें ऐसी हैं कि एक बार अगर आपने याद कर ली तो दोबारा जीवन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ युवा कितने साल का होता है प्यारे बच्चों, युवा होता है आपका 21 साल का। भैया यू से युवा, और युवा कितने साल का होता है दोस्तों, युवा होता है प्यारे बच्चों आपका 21 साल का। तो यू जो है वो 21वां अक्षर हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का। यू की पोजीशन क्या हो गई भाई, 21वीं हो गई, युवा 21 साल का हो गया।
उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वी की, और विक्ट्री के साइन में आपकी 2 फिंगर्स आती हैं। विक्ट्री के साइन में बेटा कितनी फिंगर्स आती हैं? 2 आती हैं। तो प्यारे बच्चों विक्ट्री के साइन में 2 फिंगर्स आती हैं, तो ये आ जाएगा 22 पर। ये कितने पर आ जाएगा बेटा? 22 पर आ जाएगा। और ध्यान से देखो W के अंदर प्यारे बच्चों एक भी ज्यादा होता है, W में एक भी ज्यादा होता है, तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपका 23वां। W में प्यारे विद्यार्थियों एक भी ज्यादा होता है, तो ये हो गया 23वां। बोलो क्लियर है क्या? और x जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है, x 4 भागों में बटा हुआ है, तो ये हो गया आपका 24वां लेटर। x 4 भागों में बटा हुआ है 24वां। और प्यारे बच्चों y जो है इज्जोटी के पैटर्न से देखो कितने पर आता है? बताओ 25 नंबर पर आ गया। y इज्जोटी के पैटर्न से कितने पर आ गया? 25 पर आ गया। और z पर अंग्रेजी वर्णमाला अपनी खत्म होती है, तो दोस्तों ये आ गया कितने पर मेरे भाई? 26 नंबर पर। जेड कितने पर आ गया प्यारे बच्चों? 26 नंबर पर आ गया। बोलो क्लियर है क्या? तो कैसे याद करोगे? T20 वर्ल्ड कप होता है, T20 युवा होता है 21 साल का। प्यारे बच्चों यू से युवा, यू से बेटा क्या बनागा? युवा। और युवा कितने साल का होता है? 21 साल का होता है। युवा कितने साल का होता है मेरे भाई? युवा होता है 21 साल का। और देखो 2 हैं तो 22, ऐसे याद करो। विक्ट्री के साइन में 2 फिंगर्स हैं, 2 हैं तो 22, 3 है तो 23। विक्ट्री, और विक्ट्री कब होगी? जब आप विन जब आप जीतोगे, तो विनिंग दोस्तों आप मोमेंट होता है, उसमें आप विक्ट्री का साइन दिखाते हो। विनिंग मोमेंट में विक्ट्री का साइन आप दिखाते हो। तो 2 है तो 22 और 3 है तो 23। दोस्तों 2 है तो 22 और 3 है तो 23, 4 भागों में बटा हुआ है तो 24। दिमाग में सेट कर लो, 2 है तो 22, 3 है तो 23, 4 भागों में बटा हुआ है 24। वाई दोस्तों 25 नंबर पर, और जेड कितने पर आएगा? 26 नंबर पर आएगा। आप दोस्तों इन लेटर्स को बड़े ही ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखोगे तो चीजें आपको लंबे समय तक क्या रहेंगी मेरे भाई? याद रहेंगी। एक बार मैं दोबारा से दोस्तों आप लोगों को याद करा देता हूं। देखो यहां तक दोस्तों ई तक तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ई तक तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ई तो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं। ए बी सी डी ई कोई बच्चा भी बता देगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और एफ का जो शेप है ना बेटा, देखो एफ का जो शेप है प्यारे बच्चों, ये शेप भी 6 के जैसा है। एफ कितने नंबर पर रहा मेरे भाई? 6 नंबर पर रहा, या ऐसे याद कर लो, इसको ज्यादा बेहतर रहेगा। एफ फॉर फिक्स, और फिक्स यानी कि 6। और जी दोस्तों चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरी इमेज में कितना फंसा हुआ है भाई? 7 फंसा हुआ है। एच के शेप की अगर बात करोगे तो एच का जो शेप है प्यारे बच्चों, वो ऊपर से और नीचे से मिलाओगे तो 8 का सा है। और अंग्रेजी में आई को कुछ बच्चे इस तरीके से भी लिखते हैं, तो आई 9। और जे की इमेज में दोस्तों आपको 10 फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, तो जे कितने नंबर पर रहा? बताओ 10 नंबर पर रहा। बताओ आसान है कि नहीं है? एफ फॉर फिक्स यानी 6, जी की इमेज में 7, एच का शेप 8, आई 9, जे की इमेज में 10। दोस्तों किंग्स 11, एल 2 का सा है तो 12, या ऐसे भी याद कर सकते हो एल 12, एल 12, एल 12, एल कितने पर? 12 पर। एम 3 का सा है 13, एम 3 का सा है 13, एन की इमेज में 14, ओ 15 पर, पी का शेप 6 का सा है 16, क्वेश्चन नंबर 17, आर का शेप 18, एस 9 का सा है 19। और प्यारे बच्चों T20 क्रिकेट का मैच हो गया, युवा हो गया 21 साल का, 2 है तो 22, 3 है तो 23, 4 भागों में 24, वाई 25वां, और जेड कौन सा बेटा? 26वां लेटर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 दिमाग में सेट करो। ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 मेरे साथ साथ रिवाइज करो मन में। ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, एफ फॉर फिक्स यानी 6, जी की इमेज में 7, एच का शेप 8, आई 9, जे की इमेज में 10। बताओ। और किंग्स 11, के कितने पर? 11 नंबर पर। एल 2 का सा है 12, एम 3 का सा है 13, एन की इमेज में 14, मेरे साथ साथ बोलो। ओ की कितने पर? 15 पर, पी का शेप 6 का सा है 16, क्वेश्चन नंबर 17, आर का शेप 18, एस 9 का सा है 19, और टी 20 पर। युवा कितने का? 21 साल का, 2 है तो 22, 3 है तो 23, 4 भागों में 24, वाई कितने पर? 25 पर, जेड कितने पर? 26 पर। बोलो ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, और एफ फॉर फिक्स यानी जी की इमेज में, एच का शेप आई, जे की इमेज में के, एल 2 का सा है, एम 3 का सा है, एन की इमेज में, ओ कितने पर? पी का शेप, क्वेश्चन नंबर, आर का शेप, एस 9 का सा है, टी युवा कितने का? 2 है तो 3 है तो 4 भागों में, वाई कितने पर? और जेड कितने पर? बोलो याद हो गया? आई होप आपने दोस्तों जहां जहां मूवमेंट पर बोलना चाहिए था, अगर आप वहां बोल रहे हो तो आपको डेफिनेटली दोस्तों ये बात क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? तो अंग्रेजी वर्णमाला के ये लेटर देखो, इनको याद करने की ट्रिक्स और भी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे मैं बात करूं तो G7 कंट्रीज का अपना एसोसिएशन होता है। बताओ G7 समिट होता है कि नहीं होता दोस्तों? G7 कंट्रीज, तो दोस्तों G7 कंट्रीज, G7 दोस्तों क्या होता है? समिट। G7 समिट से आप याद कर सकते हो।
बोलो क्लियर है क्या? उसके अलावा ऐसे भी याद कर सकते हो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर, जे एंड के जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 क्या चलती हैं, गोलियां चलती हैं। जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 क्या चलती हैं, गोलियां चलती हैं। इस के को ध्यान से देखो दोस्तों, के का मतलब है मेरे भाई कश्मीर, और कश्मीर में आए दिन आतंकवादी क्या करते हैं, घुसपैठ करते हैं। आए दिन आतंकवादी घुसपैठ करते हैं और दोस्तों भारतीय सेना इनको खदेड़ती है, खींच के लात मारती है, तो भैया ये भग जाते हैं, सारे के सारे सीधे हो जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। बोलो क्लियर है ना? तो जैसे ही के दोस्तों यहाँ लात पड़ेगी पीछे, दोस्तों ये नंबर क्या होगा, सीधा होगा। तो के कितने नंबर पर आ, 11 नंबर पर। के लात मारोगे तो 11, के लात मारोगे 11, के लात मारोगे 11। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जो है भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी 14वें प्रधानमंत्री। मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। दोस्तों इस तरीके से भी याद कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो काफी सारे तरीके हो सकते हैं इन लेटर्स को याद रखने के लिए। इंपॉर्टेंट थिंग यह है, लेटर्स दोस्तों दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम की। ये तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, सीधा क्रम हो गया, ए से लेकर के जेड तक लेटर्स की जो पोजीशन थी उसको अपन ने देख लिया है। अब बात करेंगे दोस्तों रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या बात करेंगे? द रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दी रिवर्स ऑर्डर, द रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश, द रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अब क्या पढ़ेंगे बेटा? अंग्रेजी वर्णमाला का दोस्तों विपरीत क्रम पढ़ेंगे, देखिएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम को अपन पढ़ते हैं, लेकिन इसको दोस्तों देखो किस तरीके से याद करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला ऐसी होती है ए, यू, एक्स, वाई और प्यारे बच्चों ये जेड। विपरीत क्रम का मतलब दोस्तों ध्यान समझिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं छोटा सा दोस्तों। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, मेरा प्रश्न ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से सातवां अक्षर, सातवां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा? व्हाट इज द सेवंथ लेटर? दोस्तों क्वेश्चन ये है, व्हाट या विच इज द सेवंथ लेटर, which is the seventh letter, which is the seventh letter of English alphabet, English alphabet from the right end, यानी कि दाईं ओर से। तो दोस्तों दाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला का सातवां अक्षर कौन सा होगा, इसको निकालने के देखो कितने तरीके हैं प्यारे बच्चों। इसको निकालने के बेटा 3 तरीके हैं। इसको फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। एक तरीका तो है काउंटिंग करके। क्या है एक तरीका? काउंटिंग करके, यानी कि गिन करके निकाल सकते हो आप, गिन करके आप निकाल सकते हो। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बताओ दाईं ओर से जो सातवां लेटर आया प्यारे बच्चों कौन सा आया? आपका टी आया। एक तरीका तो है गिनकर, दूसरा तरीका है 27 में से घटाकर। दोस्तों किस में से? 27 में से घटाकर, 27 में से घटाकर, subtract it from subtract it from 27, 27 में से घटाकर। जैसे सातवां लेटर पूछा है ना, तो बेटा 27 में से 7 घटा दो,
बताओ कितने बचे आपके पास? 20। 20 नंबर पर क्या आएगा टी। अगर मान लो 10वां लेटर पूछता है तो 27 में से 10 घटा दो, बताओ 17वां क्या क्यू। अगर 15वां पूछता है तो 27 में से 15 घटा दो, 12। बताओ क्या हो जाएगा एल। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ये 7वां है दोस्तों। 8 9 10, बताओ 10वां लेटर क्या हो गया अपना? क्यों हो गया। 15वां पूछा था तो 10 के बाद में 11 12 13 14 15, बताओ दाईं ओर से दोस्तों 15वां जो लेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा मेरे भाई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, तो जब कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला में जेड की तरफ से किसी लेटर की पोजीशन अगर आपको निकालनी है तो दोस्तों उसको कितने में से? 27 में से घटा देते हैं। तो और दोस्तों तीसरा तरीका एक है दोस्तों विपरीत अक्षर युग्म का। क्या है? विपरीत अक्षर युग्म। विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर युग्म यानी कि अपोजिट लेटर्स के पेयर बना करके। क्या है दोस्तों? अपोजिट, अपोजिट लेटर्स पेयर, अपोजिट लेटर्स पेयर, अपोजिट लेटर्स के क्या बना करके मेरे भाई? पेयर बना करके। अब पेयर का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझो। यहां अगर मैं बात करूं तो बताओ ए का, दोस्तों यहां अगर बात की जाए तो ए का अपोजिट लेटर क्या हो गया बेटा? ए तो लेफ्ट हैंड से पहला है और राइट हैंड से पहला लेटर हो गया जेड। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको एक ट्रिक से याद करेंगे जिसका नाम है अजहर। कैसे याद करोगे बेटा इसको? अजहर से याद करोगे, अजहर। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो जैसे ही अजहर बोलोगे तुम्हारे दिमाग में तुरंत ए और जेड आएंगे, ए जेड ए जेड, ए इधर से पहला जेड उधर से पहला। इसी प्रकार से बी दोस्तों इधर से दूसरा, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा उधर से दूसरा। इसको याद कैसे करोगे प्यारे बच्चों? बॉय से याद करोगे। क्या? बी वाई बॉय। सी का अपोजिट क्या है बताओ? उधर से एक्स, और एक्स का अपोजिट क्या हो गया? सी। तो सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे बेटा? क्रक्स। यामा की एक बाइक आती है यामाहा क्रक्स, याद हो जाएगा। इसी प्रकार से डी का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू। बेटा कैसे याद करेंगे इसको? माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। कैसे याद करेंगे प्यारे बच्चों? माउंटेन ड्यू के फॉर्मेट से इसको याद करेंगे। इसी प्रकार से ई का अपोजिट वी होता है, वी का अपोजिट ई होता है। कैसे याद हो जाएगा बेटा? देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आते हैं, ईवी गाड़ियां मार्केट में खूब आने लग गई, तो आप एवरी से भी याद कर सकते हो या ईवी से याद कर सकते हो, ईवी एवरी। इसी प्रकार से एफ का अपोजिट लेटर हो जाएगा बेटा यू। कैसे याद करोगे? फ्यू से याद कर लो भैया, फ्यू से। या फन आप कह सकते हो, फन से याद कर सकते हो। बोलो क्लियर है ना। तो फन से याद कर सकते हो, फ्यू से याद कर सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों जी का अपोजिट हो जाएगा लेटर टी। तो ये कैसे याद होगा भाई? जीटी रोड। बताओ मालवीय नगर में है कि नहीं जीटी रोड? जीटी, तो जीटी से याद हो जाएगा जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। एच का अपोजिट होता है एस, और एस का अपोजिट होता है एच। ये याद करो, पेयर है ही एच एस का। तो दोस्तों यहां हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन हायर सेकेंडरी। क्या हो जाएगा? हायर सेकेंडरी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हायर सेकेंडरी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो पेयर हो गया दोस्तों वो आई और आर का हो जाएगा। आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। तो कैसे याद करोगे? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। बोलो इंडियन रेलवे से याद हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलो प्यारे बच्चों, तो जे और जे का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा बताओ? जे इधर से दोस्तों 10वां है तो उधर से 10वां क्यों हो जाएगा? तो कैसे याद करेंगे इसको? याद करेंगे दोस्तों जयपुर क्वीन से। कैसे याद करोगे मेरे भाई? जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। और इधर से 11वां लेटर पी है तो उधर से 11वां पी हो गया, इधर से 11वां लेटर के है तो उधर से 11वां पी हो गया। तो के और पी दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको याद करोगे कैसे? काला पानी। इसी प्रकार से एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है। कैसे याद करोगे? एल ओ वी। देखो इसमें एल ओ का पेयर तो आ ही रहा है और वी का भी आ रहा है, ईवी। ईवी पढ़ा था ना, तो लव के पेयर में बेटा दोनों आते हैं, एल ओ बी और वी। और उसके बाद में एम का अपोजिट एन होता है, एन का अपोजिट एम होता है, दैट इज कॉल्ड मालवीय नगर। कैसे याद करोगे? मालवीय नगर के नाम से याद करोगे। बोलो क्लियर है क्या? कैसे याद करोगे बेटा? मालवीय नगर। याद हो जाएगा मालवीय नगर। तो मेरे साथ रिवाइज करो एक बार। ए जेड अजहर, बी वाई बॉय, सी एक्स क्रक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, ई वी एवरी, एफ यू फ्यू, जी टी रोड, एच एस हायर सेकेंडरी, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जयपुर क्वीन, के पी काला पानी, एल ओ लव, एम एन मालवीय नगर। फटाफट रिवाइज करो, दो दो बार करो। ए जेड अजहर, ए जेड अजहर, बी वाई बॉय, सी एक्स क्रक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, ई वी एवरी,
ईवी एवरी, एफयू फ्यू, एफयू फ्यू, जीटी जीटी रोड, जीटी जीटी रोड, एचएस हायर सेकेंडरी, एचएस हायर सेकेंडरी, आईआर इंडियन रेलवे, आईआर इंडियन रेलवे, जेक्यू जयपुर क्वीन, जेक्यू जयपुर क्वीन, केपी काला पानी, केपी काला पानी, काला पानी सजा होती थी पहले दोस्तों, आज़ादी से पहले दोस्तों काला पानी की सजा हुआ करती थी। और एल ओ लव, एल ओ लव, और एम एन मालवीय नगर, एम एन मालवीय नगर, रिवर्स में याद करो, अजहर ए जेड, अजहर ए जेड, बॉय बी वाई, बॉय बी वाई, क्रक्स सी एक्स, क्रक्स सी एक्स, ड्यू डी डब्ल्यू, ड्यू डी डब्ल्यू, एवरी ईवी, एवरी ईवी, फ्यू एफ यू, फ्यू एफ यू, फ्यू एफ यू, जीटी रोड जीटी, जीटी रोड जीटी, जीटी रोड जीटी, हायर सेकेंडरी एच एस, हायर सेकेंडरी एच एस, हायर सेकेंडरी एच एस, आई आर इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, बोलो क्लियर है क्या, इंडियन रेलवे आई आर, इंडियन रेलवे आई आर, जयपुर क्वीन जे क्यू, जयपुर क्वीन जे क्यू, काला पानी के पी, काला पानी, एलो लव, एलो लव, एलो, और मालवीय नगर एम एन, मालवीय नगर एम एन, बोलो याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो प्यारे विचार बच्चों, ये देखो अपना तरीका था। अच्छा, क्यों पढ़ रहे थे विपरीत अक्षर युग्म? हमारा क्वेश्चन था अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, और दाईं ओर से 7वां लेटर निकालने के 3 तरीके बताए हैं भैया। देखो, एक तरीका तो है सीधा गिनी लिया जाए, दूसरा तरीका है 27 में से घटा दो, तीसरा तरीका है दोस्तों 7वां लेटर निकालने का। हमें पता है 7वें नंबर पर लेटर जो होता है वो जी होता है। अब चूंकि अपोजिट साइड से दोस्तों लेटर क्या कॉम्बिनेशन में क्या है, टी है, तो दोस्तों अपोजिट साइड से जो 7वां लेटर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीटी का टी हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इसी प्रकार से मान लो 12वां लेटर पूछा, हमें पता है 12वें नंबर पर एल आता है, लेकिन दोस्तों जेड की तरफ से बताना है तो लव का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? अब जैसे मान लीजिए आपसे 11वां लेटर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, 11वां लेटर पूछा जा रहा है, भैया 11वां लेटर बताओ, और हमें अच्छे से पता है 11 नंबर पर के आता है, लेकिन बताना जेड की तरफ से है, तो काला पानी का पी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स की बाएं से दाएं की स्थिति भी याद है हमें अच्छे से, और दाएं से बाएं की स्थिति भी हम याद कर लिए हैं, गिन करके 27 में से घटाकर, या दोस्तों अपोजिट लेटर्स के पेयर बनाकर। बोलो क्लियर है ना? अब चलिए दोस्तों इसी पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग के अपन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, और टाइप नंबर फर्स्ट अपन शुरू कर रहे हैं दोस्तों। टाइप नंबर फर्स्ट दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में टाइप फर्स्ट की बातचीत अपन सबसे पहले करेंगे, और इसे कहते हैं बेटा वर्ड टू वर्ड, इसको कहते हैं अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, अपोजिट अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग। अपोजिट लेटर्स के जो पेयर आपने अभी पढ़े हैं दोस्तों, इस पर आधारित कोडिंग के प्रश्नों की क्या करेंगे मेरे भाई, बातचीत करेंगे। बोलो क्लियर है ना? अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग। अच्छा, क्वेश्चन की भाषा किस तरीके से आती है, देखो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से आएगी। तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों इस तरीके से कि इफ इन ए कोडिंग लैंग्वेज, इफ इन ए कोडिंग लैंग्वेज, इफ इन ए कोडिंग, if in a coding language Manish is coded, Manish is coded, Manish is coded as NZ MRHS, then in the same language, then in the same language, how to written ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या को इसे सांकेतिक भाषा में किस तरीके से लिखा जाएगा। देखो प्रश्न की भाषा इस तरीके की होती है दोस्तों, हम बार बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिख रहा हूं मैं। कैसे आएगा कि यदि, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
मनीष को NZMRHS के रूप में लिखा जाता है तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में ऐश्वर्या को कैसे लिखा जाएगा, दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारी कुछ इस तरीके से रहती है, एग्जाम में लैंग्वेज देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड क्या है बताओ, हमारे पास वर्ड क्या था बेटा, हमारे पास वर्ड था मनीष। हमारे पास वर्ड क्या है दोस्तों, मनीष है, MANISH। और मनीष का कोड क्या है दोस्तों, NZMRHS। तो ऐश्वर्या AISHWARIYA, ऐश्वर्या को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ देखो दोस्तों, अपोजिट लेटर्स के पेयर बन रहे हैं भैया। बताओ एम का अपोजिट क्या होता है, एन कैसे याद हो जाएगा, मालवीय नगर का एन, अजहर का जेड, मालवीय नगर का एम, इंडियन रेलवे का आर, हायर सेकेंडरी का एच और हायर सेकेंडरी का एस। बताओ क्या है इसमें, अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग। दोस्तों क्या है यहाँ पर, अपोजिट लेटर पेयर कोडिंग। अपोजिट लेटर्स की क्या है दोस्तों, पेयर कोडिंग। तो बताओ ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड होता है, तो कैसे याद करेंगे, अजहर, फिर इंडियन रेलवे का आर, हायर सेकेंडरी का एच, हायर सेकेंडरी का एस, बेटा माउंटेन ड्यू का डी, अजहर का जेड, इंडियन रेलवे का आई, इंडियन रेलवे का आर, बॉय का बी और अजहर का आपका जेड। बोलो क्लियर है क्या, ये कोड हमारा बन जाएगा इस तरीके से। बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके की जो कोडिंग है दोस्तों वो क्या कहलाती है, आपकी अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग कहलाती है। बोलो बात समझ में आ गई ना। ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों अपना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भी दे रहा हूं दोस्तों, वो क्वेश्चन जो है आप मुझे करके दिखाइएगा। दूसरा सवाल, मानो मैंने तुम्हें कह दिया दोस्तों HOUR, यदि R को I, F, L और S के रूप में लिखा जाता है तो बताओ दोस्तों फिर FIV और E 5 का कोड क्या होगा। चलो निकाल के दिखाओ दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आप मुझे करके दिखाइए। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ से दे रहा हूँ आपको दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूछा FI, तो मैंने कहा FIND और फाइंड का दोस्तों जो कोड है वो है आपका 21, 18, 13 एंड 23। तो बताओ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर सॉफ्ट का कोड क्या होगा, सॉफ्ट का सांकेतिक कोड क्या होगा। दोस्तों चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है। ठीक है, मैंने कहा दोस्तों पॉन्ड PON और D, यहाँ पर है 2, 2, 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो बताओ रिवर का दोस्तों मान क्या होगा। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे पूछा यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, यदि SOUND, यदि साउंड को दोस्तों WMFL और H लिखा जा रहा है तो बताओ फिर SOCKET सॉकेट का कोड क्या होगा। चलिएगा, तो वीडियो को स्टॉप करें
और इन सभी सवालों को पहले करने का क्या करें आप लोग प्रयास करें, ठीक है। जब सवाल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है देन यू सी द वीडियोस, तो आपको दोस्तों वीडियो देखने चाहिए। और यहाँ देखो लॉजिक क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो इंडियन रेलवे का आई, फ्यू का एफ, लव का एल और हायर सेकेंडरी का एस, क्रॉस में दोस्तों इस तरीके से लिखा हुआ है ना। तो जैसे जैसे पैटर्न इधर बन रहा है वैसा का वैसा पैटर्न उस तरीके के लॉजिक को अपन वहाँ अप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा बताओ, एवरी का वी, एवरी का ई और इंडियन रेलवे का आर और फ्यू का यू। तो एवरी, एवरी, इंडियन रेलवे और फ्यू, कोड अपना क्या बनेगा वी ई आर यू। बोलो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताओ फ्यू एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है यू और यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21। इंडियन रेलवे का आर, आर का प्लेस वैल्यू 18, मालवीय नगर का एम, एम का प्लेस वैल्यू 13 और बेटा ड्यू का डब्ल्यू और डब्ल्यू का कितना होता है 23। समझ में आ गया सबको, अपोजिट लेटर्स है ना। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी का एच, लव का एल, फ्यू का यू, जीटी का जी। तो बना दो भैया 8, 12, 21 और 7। बोलो क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में इस क्वेश्चंस के आने की प्रबल संभावना है, आजकल काफी देखने को मिल रहा है। तो भैया अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग पढ़ रहे हैं अपन, तो अपोजिट लेटर का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो काला पानी, लव, ये मालवीय नगर और ये ड्यू या दूध वाला, और के 11 नंबर पर आता है तो इनको जोड़ दिया 2 हो गया, ये 12 पर आता है तो इनको जोड़ दिया 3 हो गया, ये 13 पर आता है इनको जोड़ दिया ये 4 हो गया, और ये बेटा आता है 23 पर, ये कितने पर 23 पर, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपोजिट लेटर लो, इंडियन रेलवे का आई, इंडियन रेलवे का आर, एवरी का ई, एवरी का वी, इंडियन रेलवे का आई। तो 9 ये 18 पर, ये 5 पर, ये 22 पर और ये 9 पर। क्लियर है। और 9 बताओ 8 और 1 को जोड़ दो तो ये भी हो जाएगा 9, 5 का 5, 2 और 2 कितना हो गया 4 और 9 का 9। तो कोड अपना क्या बनेगा 99549। बोलो क्लियर है क्या। चलिए इसी प्रकार से साउंड, तो देखो साउंड में डब्ल्यू किसका अपोजिट होता है बताओ, डी का अपोजिट होता है, तो दूध वाले का डी, ऐसे क्रॉस में ड्यू, मालवीय नगर, फिर फ्यू, फिर लव और फिर हायर सेकेंडरी। इसी प्रकार से बना दो भैया जीटी का जी, फिर एवरी का वी, काला पानी का पी, क्रक्स का एक्स, लव का एल और हायर सेकेंडरी का एच हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो दिस टाइप ऑफ कोडिंग इज कॉल्ड अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग, यानी कि यहाँ पर दोस्तों कोडिंग का जो प्रकार था वो क्या था, विपरीत अक्षर युग्म पर आधारित कोडिंग। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ टाइप नंबर सेकंड की। देखो टाइप नंबर दोस्तों अब सेकंड की बात करेंगे अपन, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप, आप एक एक टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। सेकंड टाइप है दोस्तों अपना वर्ड टू वर्ड कोडिंग। क्या है, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड कोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग। और वर्ड टू वर्ड कोडिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका एक नाम और है, इसे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी कहते हैं बेटा। इसको क्या नाम से जानते हैं दोस्तों, इसका एक नाम और है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। क्या कहते हैं, इसका एक नाम और है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। अच्छा इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके की होती है भैया, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि यदि, दोस्तों मैंने क्वेश्चन कहा यदि, यदि किसी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सफेद को, सफेद को काला, सफेद को काला, काला को लाल, काला को लाल, लाल को नीला, लाल को नीला, नीला को, नीला को आकाश, नीला को आकाश तथा आकाश को, तथा
आकाश को हरा कहा जाता है, हरा कहा जाता है, हरा कहा जाता है, तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ मानव के, तो बताओ मानव के रक्त का रंग, मानव के रक्त का रंग कैसा होगा, मानव के रक्त का रंग कैसा होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों अपना वर्ड टू वर्ड कोडिंग का। इसमें क्या होता है, एक वर्ड के लिए दूसरा वर्ड लेकर के कोडिंग की जाती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और इंग्लिश में देखो लैंग्वेज किस तरीके की आ सकती है क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके की होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होगी बेटा उस तरीके की होगी। इफ इफ इन ए if in a coding language, if in a coding, if in a coding language, white is called, white is called, white is called, white is called black, black is called, black is called red, black is called red, red is called, red is called blue, red is called blue, and blue is called, blue is called, blue is called sky, sky and sky is called, and sky is called green. Then what is the color, then what is the color, then what is the color of human blood, then what is the color of human blood। इस तरीके का प्रश्न होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? दोनों भाषाओं मैंने सवाल को लिखा है दोस्तों, ताकि आपको कोई सी भी लैंग्वेज की रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए आप उसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करो। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ। तो मानव का रक्त किस रंग का होता है बताओ? लाल रंग का होता है। लाल को दोस्तों सांकेतिक भाषा में क्या कहा जा रहा है? नीला कहा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों का जो आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नीला हो जाएगा। सबसे पहले सवाल का जवाब देखना है तुम्हें कि मानव का रक्त किस रंग का होता है प्यारे बच्चों? लाल रंग का होता है। अब सांकेतिक भाषा में लाल को क्या कहा गया है? नीला कहा गया है। लाल को क्या कहा गया है प्यारे बच्चों? नीला कहा गया है। तो दोस्तों हम क्या आंसर करेंगे? नीला करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो रेड इज कॉल्ड ब्लू, तो रेड इज कॉल्ड ब्लू, तो दोस्तों रेड इज कॉल्ड ब्लू, तो यहाँ रेड इज कॉल्ड जो ब्लू हो गया बेटा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों उत्तर जो हो जाएगा ना बेटा क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये सवाल बिल्कुल आसान सवाल था, लेकिन एग्जाम में देखो इस तरीके के सवाल आते हैं। लेकिन एक अच्छे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ शांति, मैंने कहा शांति के प्रतीक, शांति के प्रतीक, शांति के प्रतीक, शांति के प्रतीक झंडे का रंग कैसा होगा? रंग कैसा होगा? शांति के प्रतीक झंडे का रंग कैसा होगा? शांति का प्रतीक जो झंडा है बेटा उसका रंग कैसा होगा बताओ। फिर सवाल यह है आपका, ये सवाल दोस्तों देख ही लिया होगा आपने। क्वेश्चन ये है आपका कि शांति का व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द कलर, कलर ऑफ द फ्लैग, ऑफ द फ्लैग, of the flag, what is the color of the flag which is known for peace, which is known for peace, which is known for peace। बताओ भाई शांति का प्रतीक जो झंडा है दोस्तों, शांति का प्रतीक झंडे का रंग कैसा होगा? शांति के प्रतीक झंडे का रंग कैसा होगा? तो शांति का जो प्रतीक झंडा है दोस्तों कौन सा होता है प्यारे बच्चों? सफेद होता है वो झंडा। तो दोस्तों सफेद को हम क्या कह रहे हैं बताओ? सफेद को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? काला कहा जा रहा है। सफेद को क्या कहा जा रहा है मेरे भाई? काला कहा जा रहा है। तो जब इसके उत्तर की बात आएगी दोस्तों, इसके आंसर की बात आएगी, इसका आंसर,
तो दोस्तों अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, काला। क्या करोगे भाई, काला करोगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या, काला हो गया। अब अगर रीजनिंग के रिगार्डिंग मैं बात करूं कि सर एक अच्छे लेवल का प्रश्न जो होगा रीजनिंग में किस तरीके का आ सकता है, तो उसको देखो ध्यान से। ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने कहा दोस्तों कि साफ आकाश, मैंने क्या कहा, साफ आकाश का रंग कैसा होगा, साफ आकाश का रंग कैसा होगा। आपका प्रश्न ये है दोस्तों, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द व्हाट इज द कलर व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई दोस्तों, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई दोस्तों, साफ आकाश का रंग कैसा होगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करो। जो बच्चा आकाश देख करके इसका आंसर हरा कर रहा है वो गया काम से। उसने आकाश का रंग पूछा है, साफ आकाश का रंग। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जब आकाश साफ होता है तो उसका रंग कैसा होता है दोस्तों, साफ आकाश का रंग कैसा होता है। अब कई बच्चे जो देखो एग्जाम में खिड़की के पास बैठे रहेंगे ना, उनका तुरंत दिमाग में बाहर जाएगा, अरे यार आकाश तो सफेद दिखाई दे रहा है। तो जो बच्चा सफेद के साथ गया, वो तो आंसर क्या टिक करके आएगा, काला टिक करके आएगा। कुछ बच्चे और गहराई में उतरेंगे भाई साहब, क्योंकि वहां पर जो माइंड है ना वो ऐसे ही बेटा इलॉजिकल थिंग्स में जाता है। वहां पर प्रेजेंस ऑफ जो माइंड है आपका वो दोस्तों भटकता है। तो बच्चा सोचेगा यार अभी तो उजाला हो रहा है, अभी तो सूरज निकल रहा है इसलिए सफेद दिखाई दे रहा है, अभी रात को जब देखेंगे तो पूरा काला दिखेगा। जो बच्चा गहराई में चला गया कि आकाश का रंग सूर्य के कारण से सफेद दिखाई दे रहा है लेकिन वैसे तो काला ही है, अगर वो काले के साथ जाएगा तो बताओ वो क्या आंसर करके आएगा, फिर लाल आंसर करके आएगा। और जो बच्चा आकाश देख के आंसर करके आए दोस्तों वो क्या करके आएगा, हरा करके आएगा। तो हर बच्चे का आंसर इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, गलत हो जाता है। लेकिन देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब आकाश साफ होता है तो उसका कलर कैसा होता है बेटा, नीला होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोस्तों व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो दैट इज ब्लू। आकाश बिल्कुल साफ होता है तो दोस्तों उसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। अब नीले को क्या कहा जा रहा है मेरे भाई, यहाँ नीले को देखो, नीले को क्या कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट थिंग ये दोस्तों, नीले को क्या कहा जा रहा है, नीले को आकाश कह रहे हैं। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा बताओ, आकाश। आंसर की जब बात करोगे तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आकाश हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्काई हो जाएगा। क्योंकि नीले को हम क्या कह रहे हैं, नीले को आकाश कह रहे हैं, नीले को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। तो साफ आकाश का रंग भी कैसा होगा बेटा, आकाश होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके के आते हैं आपके सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में। बोलो बात समझ में आ रही है ना। चलिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो टाइप सेकंड था वो अपना कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे बेटा टाइप नंबर थर्ड की। आ जाओ बेटो, टाइप नंबर थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है, टाइप थर्ड दोस्तों। टाइप नंबर थर्ड की बात करेंगे अपन, देखो ध्यान से समझते चलिएगा। इसको कहते हैं भाई चाइनीज कोडिंग। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों चाइनीज कोडिंग। क्या कहेंगे इसको, चाइनीज कोडिंग दोस्तों इसको कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन किस तरीके का आता है, चलिए क्वेश्चन की भाषा किस तरीके की होती है एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो चाइनीज कोडिंग के अंदर जो प्रश्न आता है वो देखो किस तरीके का आएगा, एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा। क्वेश्चन आता है मेरे भाई इस तरीके का कि किसी खास सांकेतिक भाषा में लिखा गया है हर आइडिया हैज मेरिट। जैसे मैंने यहाँ लिखा दोस्तों आपके सामने, आइडिया हर आइडिया हैज मेरिट। यहाँ पर लिखा मैंने हर आइडिया हैज मेरिट। और इसको लिखा क्या जाता है दोस्तों, इसको लिखा जाता है FOLABU और NA, फोला बूना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मेरिट लिस्ट हैज बिन डिस्प्लेड। मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड, मेरिट लिस्ट हैज बिन डिस्प्लेड। और इसको लिखा जाता है दोस्तों JOKELASI
और एन ए, चोकेला सीना। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में दोस्तों हर नेम डिस्प्लेड देयर, लिखा गया है हर नेम, हर नेम डिस्प्लेड, हर नेम डिस्प्लेड देयर, हर नेम डिस्प्लेड देयर, और इसको लिखा जाता है दोस्तों आपको YASIBUNZO, यासीबुजो। ठीक है, और नाम है नेक्स्ट है दोस्तों नेम इन मेरिट लिस्ट, क्या है, नेम इन मेरिट लिस्ट, नेम इन मेरिट लिस्ट, और इसको लिखा जाता है दोस्तों NA YAGO और KE। चलिएगा, तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में या निश्चित कोडिंग की भाषा में हर आइडिया हैज मेरिट को लिखा जाता है FOLABUNA, कोई भी 4 कोड दे देगा। फिर है दोस्तों हमारे पास मेरिट लिस्ट हैज़ बीन डिस्प्लेड, मेरिट लिस्ट हैज़ बीन डिस्प्लेड, और इसको लिखा जाता है JOKELASINA। हर नेम डिस्प्लेड देयर को लिखा जाता है YASIBUZO, और दोस्तों नेम इन मेरिट लिस्ट है NAYAGO और KE। हमारे पास यहाँ देखो 4 वर्ड्स हैं, तो कोड भी उधर 4 हैं। वर्ड्स की संख्या अगर 5 है तो कोड भी दोस्तों कितने हैं, 5 है। इसका मतलब हर एक शब्द के लिए दोस्तों एक कोड क्या किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना, हमें दोस्तों हर वर्ड का क्या करना है, यहाँ पर कोड आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली बात तो बताओ लाइनें कितनी है दोस्तों, एक, ये रही अपने पास दूसरी लाइन, ये रही प्यारे बच्चों अपने पास तीसरी लाइन, और ये रही मेरे पास में चौथी लाइन। 4 लाइनें हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, पहला वर्ड, पहली लाइन का पहला वर्ड अपन पकड़ेंगे हर। बताओ हर कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हर की अगर बात करूँ तो पहली लाइन में है और तीसरी लाइन में है। देखो पहली और तीसरी लाइन में हर कॉमन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि हर का संकेतक FO नहीं है, आइडिया का संकेतक LA नहीं है, हैज का संकेतक BU नहीं है, मेरिट का संकेतक NA नहीं है। कहने का मतलब जैसे इन शब्दों के आने का क्रम है वैसा का वैसा क्रम इनके कोडों का नहीं होगा एग्जाम में, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें कैसे निकालना होता है, कंपेयर करके निकालना होता है। दोस्तों इन दोनों लाइनों में कौन सा वर्ड जो है वो कॉमन दिख रहा है, समान कौन सा है मेरे भाई, हर कॉमन है। यहाँ देखो आइडिया आया है, इस लाइन में आइडिया नहीं है। हैज़ आया है, इस लाइन में हैज़ नहीं है, केवल इस लाइन को देखो मेरिट, और इस लाइन में मेरिट नहीं है। इसका मतलब इन पहली और तीसरी लाइन में केवल एक ही वर्ड कॉमन था, दैट इज हर। तो उधर से पहली और तीसरी लाइन में एक कोड कॉमन होगा, और वो कोड क्या है बताओ, BU। बताओ कौन सा कोड हो गया, BU। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है बताओ हर का संकेतक क्या होगा, तो आप हर के लिए क्या कोड बोल दोगे, भैया BU हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब दोस्तों अपना अगला वर्ड आइडिया है। बताओ आइडिया इस लाइन में है क्या, नहीं आया। इस लाइन में भी आइडिया नहीं है, और इस लाइन में भी आइडिया नहीं है। अगला वर्ड पकड़ो हैज़, देखो ये रहा हैज़, ये रहा, और हैज़ दोस्तों यहाँ पर भी है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत विशेष रूप से कह रहा हूँ, अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं दोस्तों। इन दोनों लाइनों में क्या है, हैज़ कॉमन है, लेकिन ये देख लेना कि हैज़ के अलावा तो कोई और कॉमन नहीं है। और यहाँ देखो मेरिट भी कॉमन आ रहा है। तो जब ऐसा केस बने ना कि 2 या 2 से ज़्यादा कॉमन मिल जाए, तो फिर ऐसे वर्ड को पकड़ना वो ज़्यादा लाइनों में आ रहा हो। तो देखो मेरिट पहली लाइन में भी है, दूसरी लाइन में भी है, और दोस्तों चौथी लाइन में भी है। और यहाँ अगर बात करोगे तो मेरिट के अलावा क्या कोई और वर्ड कॉमन आ रहा है क्या, देखो जरा यहाँ बताओ, क्या मेरिट के अलावा दोस्तों कोई और कॉमन है क्या। यहाँ से मेरिट आ गया दोस्तों, यहाँ से भी अपने पास मेरिट है, और प्यारे बच्चों यहाँ से भी मेरे पास मेरिट है। देखो बताओ, तो पहली दूसरी और चौथी लाइन में कॉमन क्या आ गया, मेरिट। तो यहाँ से पहली दूसरी चौथी लाइन में कॉमन क्या हो गया, NA। यहाँ पर भी देखो NA है, और यहाँ पर भी क्या है प्यारे बच्चों, NA हो गया। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि मेरिट का संकेत क्या है, तो मेरिट के लिए कोड क्या हो जाएगा, NA हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गया। अब आ जाओ प्यारे बच्चों नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ध्यान से देखो, अपने पास है दोस्तों, अब तो कॉमन क्या है, हैज़ ही कॉमन है। अब अगर मैं कॉमन की बात करूंगा, अब तो कह सकते हो ना कि प्यारे बच्चों यहाँ सर हैज़ ही कॉमन। अब जो कॉमन है प्यारे बच्चों वो क्या है, आपका हैज़ कॉमन है भाई। अब जो कॉमन है वो क्या है अपने पास में, हैज़ कॉमन है। यहाँ से दोस्तों आपका क्या कॉमन हो गया, हैज़। तो यहाँ से भी आपका देखो हैज़ कॉमन हो गया। तो दोनों में हमारे पास कॉमन क्या हो गया दोस्तों, LA हो गया। यहाँ से दोस्तों कॉमन क्या हो गया अपने पास में, LA। तो हैज़ का संकेतक अगर एग्जामिनर पूछता है हैज़ के लिए क्या संकेतक होगा, तो हम क्या आंसर करेंगे, LA।
और बचा कुचा वर्ड क्या रह गया बताओ, पहली लाइन में आइडिया, और आइडिया का जो कूट बचा रह गया उधर बचा क्या रह गया, एफ ओ बचा रह गया, एफ ओ आंसर कर देंगे। पहली लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन के पहले वर्ड को पकड़ेंगे, दूसरी लाइन का पहला वर्ड हो चुका। अब बात करते हैं लिस्ट की, तो लिस्ट मेरे पास यहाँ है, और बताओ लिस्ट कहाँ कहाँ पर है भैया। लिस्ट दोस्तों मेरे पास में दूसरी लाइन में है, और लिस्ट मेरे पास प्यारे बच्चों चौथी लाइन में है। दूसरी और चौथी में लिस्ट कॉमन है, तो वहाँ दूसरी और चौथी लाइन में कॉमन बताओ क्या है दोस्तों, यहाँ से दूसरी और चौथी में कॉमन हो गया आपका के ई। बताओ क्या हो गया, के ई। अगर लिस्ट का कोड एग्जामिनर पूछता है भैया लिस्ट का संकेतक क्या होगा, तो आप क्या आंसर करोगे, के ई आंसर कर दोगे। अब बताओ बीन कहाँ कहाँ पर है, बीन कहीं दिख रहा है क्या, बीन तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा। बीन नहीं है तो भैया इसको स्किप कर दो, अगला वर्ड पढ़ो। अगला है दोस्तों मेरे पास डिस्प्लेड। अगर देखोगे ध्यान से दोस्तों अगला वर्ड क्या है मेरे पास, डिस्प्लेड। और बताइए डिस्प्लेड कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, डिस्प्लेड मेरे पास ये रहा। बोलो दूसरी और तीसरी लाइन में डिस्प्लेड कॉमन है, तो यहां से दोस्तों कॉमन क्या हो जाएगा अपना, ऐसा ही। इधर से दोस्तों दोनों में कॉमन क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऐसा ही हो गया। तो डिस्प्लेड का संकेतक, तो डिस्प्लेड का संकेतक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एस आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अब बचा कुचा क्या रह गया अपने पास, वर्ड रह गया बीन, और बीन का संकेतक क्या हो गया बताओ, जेओ हो गया। बीन का संकेतक क्या हो गया, जेओ। ऐसे ही अब बात करते हैं नेम की। प्यारे बच्चों अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ नेम दिया हुआ है। देखो नेम, नेम कहाँ कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ये रहा नेम, ये रहा, और एक नेम आपका ये रहा। तो दोनों में नेम कॉमन है, तीसरी और चौथी में। तो इधर से दोस्तों नेम, नेम का संकेतक क्या है बताओ, दोनों में कॉमन वाई ए। क्या हो जाएगा बेटा, वाई ए। तो नेम का संकेतक क्या हो गया, नेम का संकेतक हो जाएगा वाई ए आपका। अब जो जो संकेतक बचे रह गए उनको लिख दो भैया। बताओ देयर का संकेतक क्या रह गया, जेडो। देयर का कोड क्या हो गया, देयर का कोड हो गया दोस्तों आपका जेडो। और नीचे क्या रह गया, इन रह गया, तो इनका संकेतक क्या हो गया आपका, जियो हो गया। इनका संकेतक क्या हो गया आपका, जियो हो गया। बोलो क्लियर है क्या। आई होप ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना। तो आइडिया का संकेतक भी आ गया अपने पास में, बीन का संकेतक भी आ गया, देयर का भी लिख दिया और इनका भी लिख दिया। अब मान लीजिए एग्जामिनर आपसे ये पूछता है दोस्तों, एग्जामिनर मान लीजिए कि आपसे दोस्तों ये पूछ रहा है, एग्जामिनर अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए, बताइए कि नेम, नेम डिस्प्लेड, नेम डिस्प्लेड इन, नेम डिस्प्लेड इन मेरिट लिस्ट। अगर आपसे पूछा जाता है नेम डिस्प्लेड इन मेरिट, नेम डिस्प्लेड इन मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट, नेम डिस्प्लेड इन मेरिट लिस्ट के संकेतक बताओ क्या होंगे। तो बताओ नेम का संकेतक तो क्या हो गया अपने पास में, वाई ए हो गया। डिस्प्लेड का संकेतक क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेड का हो गया ऐसा ही, डिस्प्लेड का ऐसा ही होगा। इनका क्या हो गया बताओ, इनका हो जाएगा जी ओ। मेरिट का कोड क्या हो गया प्यारे बच्चों अपने पास में, एन ए। और लिस्ट का कोड क्या हो गया, लिस्ट का कोड क्या हो गया, लिस्ट नहीं लिखा, लिस्ट का बेटा के ई। लिस्ट का क्या हो गया, के ई। तो अपन आंसर क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ही अपने पास में, तो वाई ए एस आई जी ओ एन ए और के, ये अपना कोड हो जाएगा। ये मिल गया तो बहुत अच्छी बात। अगर ये फॉर्मेट दोस्तों अगर एग्जाम में मिल रहा है तब तो आप आंसर कर ही दोगे भैया। ऐसा अगर फॉर्मेट मिल रहा है तो दोस्तों आंसर कर ही दोगे, इसमें तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लो इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, यहाँ आ गया है दोस्तों एस आई, यहाँ दे रखा है आपको वाई ए, यहाँ दे रखा है एन ए, इधर दे रखा है के ई, और यहाँ दे रखा है जियो। ये वाला पैटर्न तो होगा सही। लेकिन अगर ऐसा पैटर्न आ जाता है कि इनके जो पोजीशंस हैं बेटा उनको क्या कर दिया है, शफल कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो ऐसे केस में भी करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ये। इस वाले केस के अंदर भी दोस्तों क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। कहने का मतलब केवल वर्ड्स के कोड मिलने चाहिए, चाहे उसकी पोजीशन किसी भी स्थान पर हो। क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं बताओ, यहां पर भी तो एग्जामिनर ने यही किया था। हर का संकेतक, भाई पहले वर्ड का कोड पहले स्थान पर थोड़ी है, देखो पहले वर्ड का कोड कहाँ है, तीसरे स्थान पर है, कोड मिलना चाहिए। दूसरे वर्ड का कोड जो है दोस्तों, दूसरे वर्ड का कोड पहले पोजीशन पर है, तो पोजीशन दोस्तों मैटर नहीं करेगी, केवल वर्ड के कोड मिलने चाहिए चाहे किसी भी स्थान पर हो। ऐसे वाला केस के अंदर भी अगर ऑप्शन आता है तो उसको भी क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो दोस्तों चाइनीज कोडिंग का ये इस तरीके का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। तो चलिएगा प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, देखो ठीक है, आप लिखना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन है ही इज वेटिंग देयर। आप खुद करना बेटा, क्वेश्चन को कोशिश करना खुद करने की। मैंने लिखा ही इज वेटिंग,
ही इज वेटिंग देयर, ही इज वेटिंग देयर, और इसको लिखा जाता है लापारोटा, LAPARO और TA, क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चों, लापारोटा। देयर इज द ट्रेन, नेक्स्ट है देयर, देयर इज द ट्रेन, देयर इज द ट्रेन, और इसको लिखा जाता है दोस्तों जोरोजिला, ZOROJI और LA, ठीक है, जोरोजिला। नेक्स्ट है वेटिंग एट द स्टेशन, वेटिंग, वेटिंग एट द स्टेशन, वेटिंग एट द स्टेशन, और इसको लिखा जाता है माटाफूजी, माटाफू और जी, माटाफूजी, ठीक है। इज दिस ए स्टेशन, नेक्स्ट है इज दिस ए स्टेशन, इज दिस ए स्टेशन, और इसको लिखा जाता है दोस्तों फूबीरोवी, FUBIRO और VI, फूबीरोवी। चलिए, तो वीडियो को स्टॉप करें और वीडियो को स्टॉप करके सवाल को बनाने का प्रयास करें। सवाल बनता है, बहुत अच्छी बात है। सवाल में दोस्तों थोड़ा सा भी कहीं डाउट आता है तो आप आराम से सॉल्यूशन को देखें। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हमारे पास 4 लाइनें हैं। देखो, पहली ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन अपने पास ये रही, और प्यारे बच्चों चौथी लाइन ये रही। सबसे पहले ही को पकड़ेंगे। बताओ, ही का कहीं पर कहीं नाम है क्या दोस्तों? ही मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। बोलो, क्लियर है ना? ही प्यारे बच्चों कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगला वर्ड देखो, इस दे रखा है। प्यारे बच्चों, अगला क्या दे रखा है? इस दे रखा है। तो पहली दूसरी और चौथी लाइन में क्या है? इस कॉमन है। पहली दूसरी और चौथी लाइन में क्या है? इस कॉमन है। तो वहां से पहली दूसरी और चौथी लाइन में कॉमन क्या हो गया? बताओ, आरो। तो इसका संकेतक क्या हो गया? आरो हो गया। इसका कोड अगर एग्जामिनर पूछता है तो हम क्या कहेंगे? भैया आरो हो जाएगा। अब देखो, वेटिंग अपने पास यहां दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? वेटिंग यहां दे रखा है। तो वेटिंग और कहां कहां पर है प्यारे बच्चों? वेटिंग की अगर बात करें तो वेटिंग प्यारे बच्चों मेरे पास में यहां दिया हुआ है वेटिंग, और वेटिंग अपने पास यहां दिया हुआ है। तो वेटिंग दोस्तों तीसरी लाइन में भी कॉमन है। तो बताओ, पहली और तीसरी लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है? वेटिंग कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से पहली और तीसरी लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन हो गया प्यारे बच्चों? अपना टीए हो गया। कौन सा वर्ड हो जाएगा? टीए। तो वेटिंग का संकेतक अगर पूछेगा आपसे तो दोस्तों क्या करोगे? वेटिंग के लिए टीए। वेटिंग का जो कोड होगा दोस्तों क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? टीए हो जाएगा। अब देखो, देयर मेरे पास ये रहा प्यारे बच्चों, यहां पर देयर मुझे दिया हुआ है, और देयर कहां पर है बताओ? देयर देखो ये रहा। दोनों पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? देयर है। तो यहां से पहली और दूसरी लाइन में कॉमन क्या हो जाएगा? एलए हो जाएगा। तो देयर का संकेतक अगर एग्जामिनर पूछेगा, अगर देयर का कोड पूछता है तो दोस्तों अपन क्या आंसर कर देंगे? एलए। बोलो, क्लियर है? बचा कुचा रह गया ही, और ही का संकेत अगर पूछेगा तो दोस्तों उधर से वर्ड क्या रह गया? बताओ, पी ए रह गया। पी आंसर हो जाएगा। अब अगले वर्ड पर आ जाओ भैया। दा दे रखा है आपको। क्या दे रखा है बेटा? यहाँ से दी दे रखा है। यहाँ से देखो, दी कॉमन है पहले, दूसरी में और तीसरी में क्या वर्ड कॉमन है? द कॉमन है। तो उधर से दोस्तों कौन सा वर्ड कॉमन आ गया? देखो, जे आई कॉमन मिल रहा है यहाँ से दोस्तों। मुझे क्या मिल रहा है? जे आई कॉमन मिल रहा है। बोलो, क्लियर है ना? कौन सा वर्ड मिल रहा है बेटा? जे आई मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो दी का संकेतक अगर पूछेगा दी का, तो मैं क्या बोल दूंगा? जी आई आ गया। ट्रेन का जो बचा रह गया तो ट्रेन का रह ही जाएगा। ट्रेन का कोड दोस्तों ऑटोमेटिकली पता लग गया, क्या है? जेडो है। अब बताओ, इन दोनों लाइनों में कौन सा वर्ड कॉमन है? इन दोनों लाइनों में दोस्तों अपने पास कॉमन जो वर्ड आ रहा है प्यारे बच्चों वो क्या है? स्टेशन। कॉमन वर्ड क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ से स्टेशन वर्ड कॉमन है। तो बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया अपने पास में? इन दोनों के अंदर जो कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? एफ यू हो जाएगा। तो स्टेशन का कोड क्या हो गया प्यारे बच्चों? एफ यू हो गया। बचा कुचा एट रह गया। एट का कोड अगर पूछेगा तो हम क्या आंसर करेंगे दोस्तों? एम ए आंसर कर देंगे। बोलो, क्लियर है ना? अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे दोस्तों दिस और ए जो है वो रह गए हैं। तो रीजनिंग का बहुत सिंपल सा फंडा है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि जिन वर्ड्स के कोड सर्टेन है ना, जिन वर्ड्स के कोड सर्टेन आए उसका आंसर सर्टेनिटी में देना है। अगर पूछा जाए इसका संकेतक क्या है, मैं डेफिनेटली बोल दूंगा आरो। अगर पूछा जाए टीए किस शब्द के लिए प्रयोग में लिया गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? वेटिंग। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? लेकिन अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ दिस का संकेतक क्या होगा,
अगर आपसे पूछा जाता है दिस का संकेतक क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, या तो बी आई, क्या बोलोगे भाई, या तो बी आई या वी आई, यानी दोनों में से कोई एक, चाहे दिस के लिए बोले चाहे ए के लिए बोले। अगर ए के लिए भी बोलता है तो क्या बोलेंगे, आइदर, क्या बोला जाएगा, आइदर बी आई और वी आई। कहने का मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। जितनी सर्टेनिटी है सवाल में उतना ही सर्टेनिटी के साथ आंसर देना है। जिस वर्ड का कोड सर्टेन है उसका आंसर सर्टेनिटी में देना है, जिसका सर्टेन नहीं है उसका आइदर और के अंदर देना है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, बोलो क्लियर है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये जो टाइप नंबर 3 था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। 3 टाइप के प्रश्नों की बातचीत अपन ने की है। फर्स्ट था अपोजिट लेटर्स का पेयर कोडिंग, सेकंड था वर्ड टू वर्ड कोडिंग, और थर्ड टाइप है दोस्तों चाइनीज कोडिंग। बोलो क्लियर है क्या। और नेक्स्ट टाइप की जो बातचीत है दोस्तों वो अगले वाले लेक्चर्स में करेंगे। आई होप, मेरी उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उन तक भी दोस्तों कंटेंट पहुंचे। हम चाहते हैं आपका जो प्यार है, आपका जो विश्वास है वो लगातार हमारे साथ बना रहे। इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।